शाहीनों के पास 22 बरस बाद कैंगरूज को उन्हीं के देश में दबोचने का सुनहरी मौका। तीसरे और फैसलाकुन मैच में 141 रन हदफ के ताकुब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। पाकिस्तान ने अब से कुछ देर पहले बगैर किसी नुकसान के 74 रन बना लिए। इससे पहले पाकिस्तानी बॉलर्स ने शानदार बॉलिंग करते हुए ऑस्ट्रेलिया को 140 रन पर काबू कर लिया था। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर है। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को आखिरी बार उन्हीं के मुल्क में 22 बरस पहले हराया था। पाकिस्तानी पेसर्स की तीसरे वनडे में भी तबाहकुन बॉलिंग। पूरी इनिंग्स में ऑस्ट्रेलियाई बैटर्स पर हावी रहे, किसी बल्लेबाज को खुलकर नहीं खेलने दिया। नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी के 3-3 शिकार। हारिस रऊफ ने 2 जबकि मोहम्मद हसैन ने 1 विकेट ली। हारिस रऊफ ने एक शानदार कैच भी थामा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल पर डेडलॉक बरकरार। शेड्यूल का ऐलान 11 नवंबर को भी नहीं होने का खदशा। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक भारतीय मैचेस की वेन्यूज का फैसला न होने के बायस का शेड्यूल का ऐलान नहीं हो सकेगा। ट्रॉफी के मेजबान और दीगर टीमों के बोर्ड्स में शेड्यूल पर बातचीत ताहाल जारी है। 2 रोज कबल भारतीय टीम के पाकिस्तान न जाने की इत्तलात सामने आई थी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा था कि भारतीय बोर्ड की जानिब से तहरीरी तौर पर कुछ आएगा तो ही कोई फैसला करेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पिनवॉर्म में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन। 6 खवारिज हलाक। कार्रवाई में 6 खवारिज जख्मी भी हुए। ISPR के मुताबिक हलाक खवारिज से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। हलाक खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी और मासूम शहरियों के कत्ल में मुलव्वस थे। कोयटा में गुज़श्ता रोज होने वाले खुदकुश धमाके के बाद फसा सोगवार। रेलवे स्टेशन पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। स्टेशन पर ताहाल तबाही के मनासिर। मुसाफिरों का सामान बिखरा पड़ा है। धमाके का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ CTD थाने में दर्ज। तहकीकात जारी। गुज़श्ता रोज होने वाले खुदकुश हमले में 27 अफराद शहीद, 62 जख्मी हुए थे। कोयटा में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी से मुलाकात। रेलवे स्टेशन पर खुदकुश हमले के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया। बलोचिस्तान में अमन आमा और आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात पर तबादले ख्याल किया। वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला बलोचिस्तान की कोयटा के सिविल हॉस्पिटल आमद। रेलवे स्टेशन धमाके के ज़ख्मियों की अयादत की। ज़ख्मियों के बुलंद हौसले को सराहा। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने ज़ख्मियों के बेहतरीन इलाज से मुतालिक डॉक्टर्स को हिदायत दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि कौम मुतासरा अफराद के साथ है और जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो है। भारत से चलने वाली आलूदा हवाओं ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला को अपनी लपेट में ले लिया। मुल्क के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का पहला, पेशावर का दूसरा और मुल्तान का तीसरा नंबर। लाहौर में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 586, पेशावर में 503 और मुल्तान में 469 रिकॉर्ड। माहिरीन का कहना है कि फ़ज़ा का ये मायार इंसानी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। पंजाब और KP में सांस लेने में मसाइल का सामना। नाक, कान और गले की बीमारियों में भी इजाफा। मुल्तान में स्मॉग की शिद्दत पर काबू पाने के लिए शहर में हैवी ट्रैफिक का दाखिला बंद। हैवी ट्रांसपोर्ट रात 11 बजे के बाद भी शहर में दाखिल नहीं होगी। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक सामान छोटी गाड़ियों के जरिए शहर में मुंतकिल किया जाएगा। पाबंदी का मकसद शहर को बढ़ती हुई आलूदगी से बचाना है। पंजाब में स्मॉग से निमटने के लिए एयर प्योरीफायर्स लगाए जाएं। DG माहौलियात पंजाब इमरान हामिद शेख ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब के तमाम शॉपिंग मॉल्स और कमर्शियल प्लाजों को एयर प्योरीफायर्स लगाने की हिदायत। ग्राहकों के लिए साफ हवा की फराहमी यकीनी बनाने की तनबीह। फैसला फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला डिविजन में खराब एयर क्वालिटी के पेश नज़र किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सऊदी अरब के दौरे पर रवाना होंगे। वज़ीर आज़म पीर को रियाद में अरब इस्लामी सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। सरबराह इजलास में फ़लस्तीन के खिलाफ जारी इसराइली जारहियत समेत मशरक़ वुस्ता की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार इस्लामी ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए रियाद पहुँच गए।
मुल्तान में हज़रत शाह रुकनुद्दीन आलम के उर्स का आखिरी रोज, मुल्क भर से ज़ायरीन की बड़ी तादाद इख्तितामी दुआ में शिरकत के लिए पहुंच गई। कोयटा में गुज़िश्ता रोज होने वाले खुदकुश धमाके के बाद फजा सोगवार। रेलवे स्टेशन पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, स्टेशन पर ताहाल तबाही के मनाजिर, मुसाफिरों का सामान बिखरा पड़ा है। धमाके का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ CTD थाने में दर्ज, तहकीकात जारी। गुज़िश्ता रोज होने वाले खुदकुश हमले में 27 अफराद शहीद, 62 जख्मी हो गए थे। 8 से 10 किलो बारूदी मवाद का बैग उठाए खुदकुश हमलावर ने जाफर एक्सप्रेस का इंतजार करते मुसाफिरों के दरमियान पहुंचकर खुद को धमाके से उड़ा लिया। शोहदा का ताल्लुक बलूचिस्तान और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से है। जाफर एक्सप्रेस मुसाफिरों को लेकर पेशावर के लिए रवाना। जाफर एक्सप्रेस और बोलान मेल को कल से 4 रोज के लिए बंद करने का फैसला। रेलवे हुक्काम के मुताबिक फैसला बलोचिस्तान में अमन ओमान की सूरत हाल के पेश नजर किया गया। स्मॉग की रोकथाम के लिए लाहौर चेंबर ऑफ कॉमर्स की ताजिरों को आज शहर की मार्केटें बंद रखने की हिदायत। लाहौर चेंबर ऑफ कॉमर्स के सदर भारत से चलने वाली आलूदा हवाओं ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला को अपनी लपेट में ले लिया। मुल्क के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का पहला, पेशावर का दूसरा, मुल्तान का तीसरा नंबर। लाहौर में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 586, पेशावर 503, मुल्तान में 469 रिकॉर्ड। माहिरीन का कहना है कि फ़ज़ा का ये मयार इंसानी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। पंजाब और KP में सांस लेने में मुश्किलात का सामना, नाक कान गले की बीमारियों में इजाफा, शदीद धुंध और स्मॉग की वजह से सुबह के औकात में लाहौर सियालकोट पर आमदरफ्त मुतासर। गोजरा में स्मॉग के बायस ट्रैक्टर ट्रॉली की मोटरसाइकिल को टक्कर, हादसे में माँ 2 बच्चों समेत जाँ बहक। बक्कर में MM रोड पर बस किनारे खड़े ट्रेलर से टकरा गई, हादसे में 2 मुसाफिर जाँ बहक, 9 जख्मी। रेस्क्यू सराय के मुताबिक बस मुल्तान से रावलपिंडी जा रही थी। पंजाब में स्मॉग से निपटने के लिए एयर प्योरीफायर्स लगाए जाएं। DG माहौलियात पंजाब इमरान हामिद शेख ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब के तमाम शॉपिंग मॉल्स और कमर्शियल प्लाजों को एयर प्योरीफायर्स लगाने की हिदायत। ग्राहकों के लिए साफ हवा की फराहमी यकीनी बनाने की तनबीह। फैसला फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला डिवीजन्स में खराब एयर क्वालिटी के पेश नज़र किया गया। स्मॉग की रोकथाम के लिए लाहौर चेंबर ऑफ कॉमर्स की ताजिरों को आज शहर की तमाम मार्केटें बंद रखने की हिदायत। लाहौर चेंबर ऑफ कॉमर्स के सदर मियां अबू ज़र शाद का कहना है कि हुकूमत और हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करेंगे। ताजिरों का कहना है कि स्मॉग SOPs पर अमल करें। उम्मीद है ताजिर आज कारोबार बंद रखेंगे, वरना सरकारी इदारे कार्रवाई कर सकते हैं। शहर की ताजिर तंजीमों ने इतवार को कारोबार बंद रखने का कोई एलानिया जारी नहीं किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सऊदी अरब के दौरे पर रवाना होंगे। वज़ीर आज़म पीर को रियाद में अरब इस्लामी सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। सरबराह इजलास में फ़लस्तीन के खिलाफ जारी इसराइली जारहियत समेत मशरक़ वुस्ता की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार इस्लामी ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए रियाद पहुँच गए। इसहाक डार ने इससे पहले उम्रा अदा किया, रोज़ा रसूल पर हाज़िरी भी दी। वफाकी वज़ीर बराए तवानाई उवैस लगारी ने कहा है कि NTDC की वजह से तरसीली निज़ाम दुरुस्त नहीं था। NTDC को 3 कंपनियों में तकसीम कर रहे हैं। बिजली के नए मनसूबों निज़ाम में शफाफियत को यकीनी बनाया जाएगा। NTDC की तकसीम से बनने वाली कंपनियां बड़ी नहीं होंगी। पावर डिवीजन के एलामी में कहा गया है कि सारिफियों को डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के अलावा दीगर सप्लायर से बिजली खरीदने का मौका मिलेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अली अमीन गंडापुर कॉम्प्रोमाइज्ड हैं और बानी PTI की मर्जी से कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। बानी PTI को रिहा कराने अली अमीन गंडापुर के ऐलानात बढ़के हैं। इस एहतजाजी कॉल से हुकूमत को कोई खतरा नहीं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इस वक्त PTI में कोई 50% तो कोई 25% कॉम्प्रोमाइज है। PTI वाले हर कोई अपनी सहूलत के मुताबिक कॉम्प्रोमाइज हैं। भारत की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान न आने की खबरों पर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत इस वक्त पाकिस्तान के साथ बिलवास्ता जंग की हालत में है और वो इस मामले पर भारत को सख्त रद्द-ए-अमल देने के हक में है। बानी
बानी पीटीआई इसी माह कॉल देंगे। इस कॉल पर जब घरों से निकलेंगे तो उस वक्त तक वापस नहीं आएंगे जब तक बानी को रिहा नहीं करा लेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर का स्वाबी में जलसे से खिताब। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा, जलसा 26वीं तरमीम के खिलाफ रेफरेंडम है। आइंदा हफ्ते इन तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि अदालत इन तरमीम को खत्म कर देगी। मौजूदा हुकूमत पीआईए की निजकारी में संजीदा थी ही नहीं, साबिक वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का दावा। प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म कभी निजकारी के हामी नहीं रहे। तमाम बोली दहिंदगान को छोड़कर एक बोली दहिंदे के साथ मामलात आगे बढ़ाने से निजकारी के पूरे अमल को नुकसान पहुंचा। प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए साबिक निगरान वफाकी वज़ीर बराए निजकारी फवाद हसन फवाद ने मामले की शफाफ तहकीकात का मुतालिबा कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानिए जिरगा में सलीम साफी के साथ आज शब 10:05 पर। सजावल में करंट लगने से नौजवान जाँ बहक। वरसा के मुताबिक नौजवान महल्ले में लटकती हुई तार में उलझकर जाँ बहक हुआ है। इसको टीम को कई मरतबा इत्तला दी लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। शब कदर में घरेलू झगड़े पर शौहर ने बीवी और 16 साला बेटे को कत्ल कर दिया। फायरिंग से एक बच्ची भी जख्मी, मुलजिम फरार, तलाश अभी जारी। ठट्ठा में घारू के करीब मुर्गियां ले जाने वाली 2 पिकअप्स आपस में टकरा गईं। 5 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी, हॉस्पिटल मुंतकिल। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक कराची से है। शिकारपुर पुलिस का कच्चे के इलाके में टारगेटेड ऑपरेशन। 22 रोज काबिल अगवा किए गए 2 मगवियों को बाजियाब करा लिया गया। पिशावर में दालों की कीमतों में कमी। दाल चना 430 रुपए से कम होकर 380 रुपए किलो हो गई। लोबिया की फी किलो कीमत में 100 रुपए की कमी। गाजा में इसराइली हमले जारी। 24 घंटे में 23 फलस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में भी 2 फलस्तीनी शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 43,508 हो गई। इसराइली फौज के लबनान में हमलों से 24 घंटों में 52 शहरी शहीद। मशरकी स्पेन में सैलाब की तबाहकारियां। जिम्मेदारों के तयन के लिए हजारों अफराद का एहतजाज। मुजाहिरीन का सिटी हॉल से मैनेसेस स्क्वायर तक मार्च। हुकूमत पर तनकीद। इदारों के एहतसाब का मुतालिबा। अक्टूबर में सैलाब से 217 अमवात और 80 म्यूनसिपैलिटीज मुतासर हुई थी। और शदीद स्मॉग की वजह से प्रीपेड कैटेगरी के मुकाबले 3.5 घंटे बाद शुरू। मुजफ्फरगढ़ में थल जीप रैली की प्रीपेड कैटेगरी का ट्रैक 30 किलोमीटर तक महदूद किए जाने का इम्कान। 200 किलोमीटर तवील ट्रैक पहले से 105 किलोमीटर तक महदूद किया गया था।